Hello class 7. Today we are going to start in your civics section chapter number 6, understanding media. In this chapter we study about what are the different types of medias and what is the media and how we create different types of programs, how we associate different types of programs in media, and how we use this media and for our development. What are the different types of technology applied in media, and what are the relationship between the media and democracy, or what are the difference between what are the relationships between media and money, or different types of effects of media, what is the censorship, and many more things. Okay, so let me start this discussion. Understanding media. When you see the different types of programs in the TV, newspaper, internet, these are refers to our forms of communication. So the communication forms that is called as media. This word is media, and in this chapter we will discuss about this. जब हम कभी भी टीवी में प्रोग्राम्स देखते हैं, जो कि या कोई न्यूज़ देखते हैं डिफरेंट टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में, इंटरनेट के थ्रू, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो मतलब हमारे थ्रू या इन रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर के थ्रू कौन कौन सी खबरें आ रही हैं, या क्या हो रहा है, कौन सी घटना हो गई है, कहाँ पर क्या कॉज हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको मीडिया में देखने को मिलती हैं. और मीडिया जो है वो एक टाइप का एक मीडियम है जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि ये मीडियम ऐसा मीडियम है जिसमें हमारी सोसाइटी में कम्युनिकेशन होता है. सो मीडिया इज़ द मीडियम बाय विच इट communicate in our society through the different types of TV, radio, newspaper programs, or by which the million of peoples get aware about the different types of news, events, informations, knowledge, awareness. So these all things which spread through worldwide, that are called as mass media. यानी कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर वगैरह जो भी होता है, इंटरनेट वगैरह, सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा छाया हुआ है. ये सारी की सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के स्तर पे काम कर रही हैं और ग्लोबली आपको अवेयर करती हैं. आपको घर बैठे बैठे कई सारी न्यूज़ मिल जाती है टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू. ये सब जो है हमारा मीडिया कराता है. मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि मीडिया में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. पहले आपने देखा होगा कि खाली एक छोटा सा टीवी हुआ करता था और उसके थ्रू ही हमें न्यूज़ मिलती थी, या रेडियो के थ्रू. लेकिन अब क्या होता है, केबल इंटरनेट, यानी कि अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के चैनल्स अवेलेबल हैं जिसमें कई टाइप के केबल टेलीविज़न हैं जो कि न्यूज़ को स्प्रेड कर देते हैं. इंटरनेट के थ्रू हमें रिसेंट फिनोमिना जान जाते हैं न्यूज़ का. और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और रेडियो के अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं. जैसे आजकल आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम है, न्यू न्यू ऐप्स आ रहे हैं. और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही डिफरेंट टाइप की मैगजीन्स पहले भी अवेलेबल थे, जर्नल्स अवेलेबल हैं, प्रिंटेड मीडिया भी है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ईमेल है. और साथ साथ आपको सोशल मीडिया भी मिलेगा, फेसबुक, इंटरनेट वगैरह के थ्रू, ट्विटर. ये सब मीडिया के ही एक प्रकार के सब तरीके हैं. और डिफरेंट टाइप के आपको टीवी चैनल्स मिल जाएंगे. तो ये सब न्यूज़ वगैरह फैलाने के लिए ये आपको मीडिया. तो प्रिंटेड मीडिया में क्या आता है बच्चों? प्रिंटेड मीडिया में जैसे डिफरेंट टाइप की जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं. और मास मीडिया में आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिलेगा. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे आपके पास कंप्यूटर हो गया, और कंप्यूटर के थ्रू आप इंटरनेट के थ्रू जान सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन हैं आपके पास, यूसी ब्राउज़र्स हैं, और उन डिफरेंट टाइप के ऐप्स के थ्रू आप इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी ग्लोबल वर्ल्ड की जो भी न्यूज़ हैं, लेटेस्ट क्या क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, वो जान सकते हैं, रेडियो के थ्रू जान सकते हैं. अब आता है कि यानी कि मीडिया में डे बाय डे नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनरी इन्वॉल्व होती जा रही है. जैसे कि मीडिया जिसमें हेल्प करता है ताकि वो हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंच सके और हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति के पास न्यूज़ को पहुंचा सके. इसने पहले की अपेक्षा को क्वालिटी ऑफ साउंड में, क्वालिटी ऑफ इमेजेस और वीडियोस में भी बहुत इंप्रूवमेंट किया है. जैसे जैसे टाइम रेस करता चला जा रहा है, वैसे ही वैसे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन हम टेलीविज़न के बारे में ज़िंदा रहना सोच ही नहीं सकते. और अगर टेलीविज़न ना होता तो हमारा ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ाव ही ख़त्म हो जाता है. टेलीविज़न की इमेज देखें तो बहुत ह्यूज इमेज हमारे सामने आ जाती है. पहले के टाइम में क्या था कि सैटेलाइट्स और केबल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे. उस समय टीवी जो था वो डिश एंटीना और एंटीना पे चलता था. आज भी वहीं पे चलता है, लेकिन बात यह है कि अब हमारी जो दूरी है सैटेलाइट के थ्रू, केबल्स के थ्रू, वो थोड़ी कम सी हो गई है, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिस्टम आ गए हैं. क्योंकि सैटेलाइट के बढ़ने से
हमारा जो टीवी प्रोग्राम्स है वो बहुत फ़ायदे से चलता है, बहुत सारे चैनल्स को कैच करता है। अब आता है कि जो टीवी है या जो कुछ भी है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज में, टाइपराइटर है, जर्नलिज्म, ये सब 1940s के टाइम में तो ये टाइपराइटर तक ही लिमिटेड था। अब तो टेलीविज़न, रेडियो, फैक्स, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, इंटरनेट सर्फिंग, ये सब आ चुका है। अब आता है मीडिया और मनी का क्या रिलेशन है। मीडिया और मनी का रिलेशन है बच्चों की जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हम लोग मास मीडिया में यूज़ करते हैं वो बहुत ही महंगी होती हैं। अभी टीवी स्टूडियो जैसे है उसमें न्यूज़ रीडर्स होते हैं, लाइट्स, कैमरास, साउंड रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स, ये सारी की सारी चीज़ें, इनमें बहुत पैसा लगता है बच्चों, लॉट्स ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है इसके अंतर्गत। अगर आपको छोटी सी न्यूज़ भी निकालनी है तो आप हाईली पेड करते हैं न्यूज़ को देने के लिए, कोई एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, न्यूज़पेपर्स में इवनली एक छोटे से छोटा कॉलम भी लगभग, अगर आपको 4-5 लाइन का न्यूज़पेपर में कॉलम निकालना है तो उसके लिए भी आपको लगभग 2 से 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ जाते हैं। यानी कि एक फ्रंट पेज पे जो बहुत बड़ी न्यूज़ निकलती है, कहीं का ऐड निकलता है, तो कम से कम उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं बच्चों। तो ड्यू टू द कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। मतलब ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। क्योंकि आपको देखा होगा कोई न्यूज़ जहाँ से बनती है वहाँ पर रिपोर्टर जाता है, उसको पूरा कवर करता है न्यूज़ को, वहाँ से आने जाने का खर्चा, उसका रहने का खर्च होता है, उसके बाद में वो न्यूज़ को कवर करके लाता है, उसको फिर एडिट करता है, एडिट करने के बाद में उसको चैनल पे चलाया जाता है, चैनल पे चलाने के बाद उसमें उस चैनल के बीच बीच में हमें ऐड दिए जाते हैं। जो ऐड क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो स्पॉन्सर्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के कंपनीज़ के, बड़ी बड़ी, वो उस पे स्पॉन्सरशिप करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ऐड देते हैं और वही ऐड वाले ही उन चैनल को पैसा देते हैं, जिससे कि उनके खर्चे चलते हैं, उनकी सैलरीज निकलती है। तो बच्चों इसी तरह चैनल चलता है, इसीलिए वो सारे के सारे लोग जो है ऐड का यूज़ करते हैं। तो मास मीडिया एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक वे है जिससे कि हम मनी को मेक आउट कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के अभी चॉकलेट, क्लोथ, मोबाइल फ़ोन्स के ऐड देखे होंगे, क्रिकेट मैच के बीच बीच में भी देखेगा ऐड आते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है ताकि वो उनमें पैसे पैसे दे सके और उस पैसे से ही चैनल कमाता है। तो चैनल की कमाई का जरिया ये ऐड होते हैं। अब है मीडिया और डेमोक्रेसी। मीडिया और डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने देखा होगा न्यूज़ में भी कई जगह घंटी बजाओ करके प्रोग्राम चलता है। घंटी बजाओ का प्रोग्राम इसलिए चलता है क्योंकि कोई अगर मुहिम छिड़ी है, कोई ऐसी बात जो लोगों को पसंद नहीं है, तो उसके खिलाफ अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए आप बहुत सारे, कहीं पर सिग्नेचर साइनिंग करते हैं, कहीं पर आप मिस कॉल मारते हैं, कहीं पर घंटी बजाओ प्रोग्राम में भी मिस कॉल मारी जाती है, कहीं पर आपने देखा होगा कि लोग अपने व्यूज़ लिख लिख के सोशल मीडिया पे भेजते हैं, कोई हैशटैग करके भेजता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए यूज़ की जाती हैं। इससे डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत बल मिलता है और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है मीडिया इन्वॉल्व कर रहा है और अपना निभा भी रहा है। जैसे आपने देखा होगा सिग्नेचर कैंपेनिंग है, ये गवर्नर ने सबसे पहले आस्क किया था लोगों को ताकि लोग प्रोग्राम्स के बारे में सोचें और इसके बारे में समझें और उनकी कितनी बड़ी ताकत है। अब आता है कि जो मीडिया है वो, इसका मतलब ये हुआ कि मास मीडिया जो है वो आपका एक बैलेंस मीडिया रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें कि वो बैलेंसिंग मीडिया रिपोर्ट तैयार करके सही तरीके से उसको खबरों को पेश करता है। अभी जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ ऑफ इंडिया, न्यूज़ एक्सप्रेस, इंडियन डेली न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, इनमें एक्यूरेट खबरें छपती हैं और बैलेंस रिपोर्ट्स जो बनाई जाती हैं वो पहले आपस में बहुत डिस्कस की जाती है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उनकी स्टोरी मेकिंग की जाती है, उसके बाद में वो रीडर्स के माइंड पर क्या छाप छोड़ेंगी उसका इम्पैक्ट भी देखा जाता है और उस हिसाब से वो बैलेंस रिपोर्ट तैयार करके बैलेंस रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके बाद में उसको मीडिया में जा कर के प्रस्तुत किया जाता, प्रेजेंट किया जाता है आपके सामने। तो एक इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी परोस देगा और आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मीडिया सबसे पहले कोई भी न्यूज़ देने से पहले क्या करता है, उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह करता है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होगा जनता के ऊपर, कहीं से दंगे तो नहीं भड़क जाएंगे या कहीं किसी से एक पर्टिकुलर ग्रुप अफेक्टेड तो नहीं हो जाएगा, या वो देश हित में है या नहीं है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही न्यूज़ की कवरेज होती है और वो न्यूज़ का कवरेज का इन्फ्लुएंस क्या होगा लोगों पर, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही बैलेंस अमाउंट में मीडिया की रिपोर्ट तैयार करके वो न्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। अब आता है कि अगर कोई मान लीजिए कि जो हमने देखा है कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट है डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि मीडिया जो है अपनी तरफ से कोई गलत खबरें नहीं चला सकता किसी के लिए। इंडिपेंडेंट होने का मतलब डेमोक्रेसी में ये नहीं है कि आप किसी के प्रति गलत गलत खबरें चला दें। हर एक खबर जो भी
न्यूज़ चैनल में चल रही होती है उसके पीछे कोई ना कोई ऑथेंटिसिटी ज़रूर होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी जब तक नहीं होगी तब तक उस न्यूज़ चैनल को पर्टिकुलरली किसी के बारे में भी कुछ भी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, और वो न्यूज़ रिलायबल भी होनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा एक्चुअली जनरली नहीं हो रहा है। लोग कई जगह जो हमारा इंटरनेट है या कई जगह सोशल मीडिया और जो हमारा मीडिया है न्यूज़पेपर्स वगैरह में, मैगजीन में गलत खबरें भी छाप देता है, उसके लिए उसको माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। और इसीलिए जो ये हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, मीडिया में कुछ सीन्स के ऊपर, कुछ आइटम्स के ऊपर, कुछ न्यूज़ ऐसी जो कि पब्लिक हित में नहीं होती हैं, तो इन सब के ऊपर वो शेयर ना की जाए। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रावधान बना करके मीडिया के ऊपर कुछ कंट्रोल भी लगाए हैं, जिसको बोलते हैं सेंसरशिप। तो आपने ये देखा, द रियलिटी इज़ दैट मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। रियलिटी ये है कि मीडिया जो है वो स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो है, फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करती है। दूसरा है व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर अ न्यू आइटम, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई न्यू आइटम को परोसने से रोका है, सीन को, मूवी या कोई डायलॉग वगैरह, सॉन्ग वगैरह से, तो इसका मतलब है कि उसका बहुत बड़ा इफेक्ट और शेयरिंग जो है वो लार्जर पब्लिक से जुड़ी हुई है। इसको बोलते हैं सेंसरशिप। तो कोई भी चीज़ जो पब्लिक हित में नहीं होती डायरेक्टली, जिस पे दंगे बढ़ा सकते हैं या कोई हमारे देश का माहौल ख़राब कर सकता हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट उसके ऊपर बैन लगा देती है, प्रिवेंट करती है कि वो उन चीज़ों को सोशल मीडिया में, मास मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ना छापा जाए। इसको बोलते हैं सेंसरशिप। और सेंसरशिप के लिए जैसे आपने इमरजेंसी में देखा, हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से 1970 के बीच में, तो वहाँ पर उस समय कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था कि कोई भी ऐसी खबर जो देश हित में नहीं है उसको हम बाहर नहीं लाएंगे। while the government does continue to censor films, कई सारी फिल्में आपने देखी होंगी जो जिस पे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो उस पर सेंसरशिप लग जाती है और उस पर रोक लगा दी जाती है। फिर भी न्यूज़पेपर्स में उसके खिलाफ या उसके फेवर में कोई ना कोई बैलेंस स्टोरी बना के प्रस्तुत कर दी जाती है। यानी कि यहाँ पर मीडिया को कोई भी चीज़ प्रस्तुत करने के लिए मैक्सिमम जो है मनी की नीड है, और मनी का ही लिंक जो है एडवर्टाइजमेंट से होता है, जिससे कि कभी कभी मीडिया जो है गलत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है लोगों के सामने। एक तरीके से आप लोगों ने इसका बिजनेस बना लिया है। अब मीडिया इट ऑल्सो टेंड्स टू फोकस द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी। कभी कभी मीडिया क्या करता है, जैसे आजकल सुशांत सिंह की बहुत ज़्यादा न्यूज़ आने लग गई, इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया ने पर्टिकुलर एक स्टोरी के एस्पेक्ट्स को भी सोचा है, और वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, उसको वन साइडेड स्टोरी के रूप में भी शो करना शुरू कर देते हैं। कुछ सेटिंग एजेंसीज हैं हमारे यहाँ, एजेंडाज हैं, जैसे कि द मीडिया ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन। मीडिया का सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी स्टोरी बनानी है जो पब्लिक हित में है। न्यूज़ जो है वर्थफुल होनी चाहिए, जिसका कोई मीन निकले, जो कि पब्लिक के लिए एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लेके जाए, और इस तरीके से कोई फीलिंग, किसी की फीलिंग ना हर्ट हो, किसी का मान लीजिए कोई उसे पर्टिकुलर ब्लेम ना लगे झूठा, या फिर जो उसके थॉट्स वगैरह जो भी मीडिया के होते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। इसलिए मेनली देखा गया कि मीडिया में कोई भी एजेंडा सेट करने से पहले उसको उसके बारे में 50 बार सोचा जाता है, फिर बाद वाकई उसके बाद डिस्कशन होता है, फिर जा करके वो मीडिया में रिपोर्ट डाली जाती है। जो भी रिपोर्ट पेश की जाती है उसमें डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट्स होते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस, जिनका इम्पैक्ट पब्लिक पे क्या होगा, कंट्री पे क्या होगा, कंट्री के पीपल्स पे क्या होगा, उसको सब कुछ सोच से देखा जाता है। उसमें इंटरनेशनल क्वालिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखा जाता है, और गवर्नमेंट की रोक जो लगा दी जाती है इन सब चीज़ों पर कि कोई चीज़ ऐसी है जो अनसेफ है लोगों के लिए, तो उसको ना प्रस्तुत किया जाए, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है लोगों पर। तो इसीलिए मीडिया अवेयरनेस फैलाने में बहुत बड़ा योगदान करता है। देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इश्यूज दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ। कभी कभी क्या होता है कि मीडिया में आपने बहुत सारे ऐसे भी इशू दिखाए जाते हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें अफेक्ट करते हैं, लेकिन मीडिया उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उस पर मीडिया कुछ बनाता नहीं है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री, हमारे देश में पेयजल की सुविधा नहीं है, पेयजल जो है उस पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, लेकिन बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, हज़ारों लोग उस पर, और मर जाते हैं अनसेफ वाटर पी करके। लेकिन उसके ऊपर भी मीडिया ने जनरली कोई इक्का दुक्का जो जर्नलिस्ट होते हैं, बहुत ही कम वेल नोन जर्नलिस्ट, उन्होंने उस पर लिखते हैं, फैशन वीक वगैरह में निकालते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है इन सब चीज़ों से बचते हैं। तो डेमोक्रेसी में हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि मीडिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमेशा सही मीडिया को सुने, सही इशूज़ पर अपनी बात को उठाए, उन पर विचार करे। और साथ साथ मीडिया एक ऐसी एजेंसी भी है जो कि एक एजेंडा सेट करती है, लोगों के दिमाग में विचार सेट करती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ऑथेंटिक खबरें पढ़ें, ऑथेंटिक खबरों पर सोचें, और जो
हमारे पब्लिक वेलफेयर के लिए ना हो, उन पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। और दूसरी बात है, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो भी ऐसा कोई भी बनावटी स्टोरी पब्लिश कर रहा है जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे मीडिया को प्रिवेंट करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको सेंसरशिप बोलते हैं। अब मीडिया इस समय प्रेजेंट टाइम में एक बिजनेस के रूप में उभरा हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बैलेंस रिपोर्ट ना प्रस्तुत की जाए। और वन साइडेड और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, किसी के पास बारे में झूठा बयान, झूठी स्टोरी, एक पक्ष प्रस्तुत करना, एक पक्ष बिल्कुल ना प्रस्तुत करना, ये गलत बात है। तो अगर ऐसा कोई मीडिया करता है तो इसका मतलब है कि उस मीडिया पर सेंसरशिप लगनी चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है और आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। और आपकी लाइफ में मीडिया कितना अफेक्टेड होता है और इसको कैसे इम्पैक्ट इसका पड़ता है आपकी लाइफ पर, इसको जानने के लिए प्लीज़ आप इसको बार बार देखिए इस वीडियोस को, ताकि आपको इस हर चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है कि बिग बिजनेस हाउसेस बन गए हैं मीडियाज। इसमें क्या होता है कि पीपल बाय प्रोडक्ट्स सीड्स इन द मीडिया, मनी देयरफॉर फ्लोज बैक टू बिग हाउसेस, बिजनेस हाउसेस। जो लोग होते थे, रीडर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स, ये सब क्या करते हैं, न्यूज़पेपर, मीडिया, ये सबको देखते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो रीडर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स होते हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट भी बार देखना पड़ता है। देखने से क्या होता है, ये लोग अफेक्ट होते हैं और फिर वो वाला प्रोडक्ट भी खरीद के लाते हैं। इससे बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, उनकी मीडिया एक अपना बिजनेस चलाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और बिग फार्म फैक्ट्री चलती है, यहाँ ही से आपकी बहुत सारी कुछ ऑन रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर से डिफरेंट टाइप की स्टोरीज निकल के आती हैं। उनमें एडवर्टाइजमेंट होते हैं प्रोडक्ट्स के, जो कि आप उसको देख के खरीदते हैं भी। तो एक बिग बिजनेस हाउसेज है, यानी कि बहुत बड़ा बिजनेस का सेंटर जो है वो आपका मीडिया अहम रोल प्ले करता है। अगर किसी प्रोडक्ट को बेचना, खरीदना, जानना उसके बारे में, तो आप न्यूज़ चैनल खोल लीजिए और आपको 50 फटाफट आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी एड्स के थ्रू। तो बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब ये चैप्टर फिनिश हुआ यहीं पर। और टिल देन, गुड बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू। बाय बाय।